वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम एक बहुत ही अहम टॉपिक अपनी ज़िंदगी का समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जिसके लिए हम पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया है, वो मकसद को हम पूरा करना है। पूरा करेंगे तो हम आखिरत में कामयाब होंगे, जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ताला खुश होंगे। अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे और हमको जहन्नुम में डालेंगे। तो इसलिए हमको है ना अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि इबादत क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम यही दो चीज़ें आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इबादत क्या है जिसको हमको करना है ताकि हम अपने मकसद को पूरा करें। वो ये है कि जो भी हम काम करेंगे तो वो अगर हम अपनी कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और साथ में दूसरों के आराम के लिए और दूसरों की खुशी के लिए भी वो काम कर रहे हैं, तो ये इबादत है। तो इबादत हम कर रहे हैं, गोया कि हम अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से आप दूसरी तरफ देखिए कि अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है या उनकी खुशी को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये इबादत नहीं है, इबादत के खिलाफ है, ये गुनाह है और ये गुनाह जो है जहन्नुम में, दोज़ख में आदमी को लेके जाता है, जिससे हमको बचना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि फसाद और जुल्म। फसाद बोले तो लड़ाई झगड़ा और अमन ख़त्म कर देना, तो इसको बोलते फसाद। और जुल्म को किसी का हक मारना और किसी को सताना, परेशान करना, ये जुल्म है। तो ये फसाद और जुल्म से हम बचते हैं, बल्कि ना सिर्फ बचते हैं बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपने मुकाम के ऊपर, तो ये भी इबादत है। और उसी तरीके से उसके अपोजिट में अगर हम अमन कायम करना चाहते हैं, पीस, जिसमें आदमी को सुकून मिले, आराम मिले और जस्टिस कायम करना चाहते हैं, यानी इंसाफ कायम करना चाहते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम उनके लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके इंसाफ कायम करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हम इबादत कर रहे हैं, हम जन्नत अपनी बना रहे हैं। और उसके अपोजिट में अगर हम फसाद को शुरू करते हैं और उसको फैलाते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है अगेन, और ये हमको है ना जहन्नुम में लेके जाता है। तो तीसरी चीज़ जो इबादत बनती है वो ये है कि अगरचे कि हम अपने आराम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इंसानों के फ़ायदे के लिए या उनके आराम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो स्टिल ये जो है इबादत है। कि ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम आप है ना किसी की कंफर्ट के लिए, गेन के लिए काम करें। आप मसरूफ़ रहते हैं अपने कंफर्ट के लिए, अपने गेन के लिए मसरूफ़ रहते हैं, तो ये खुद एक इबादत है। और आगे बढ़ के, जैसा कि पहले पॉइंट में आया था, दूसरों की भी आप हेल्प करते हैं तो और भी ज़्यादा इबादत है। तो ये है ना ये इबादत है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपने कंफर्ट के लिए और अपने गेन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये इबादत नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ अगेन। तो हमको बचना चाहिए इससे। फिर हम और आगे बढ़ के है ना और गौर करते हैं कि इबादत क्या है। तो फाहश और शेमफुलनेस जो काम है, जो बेहयाई के काम है, जो बुरे काम है, जिसको अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं, तो ऐसे कामों से बचना है, फाहश से। तो फाहश से बचते हैं और उसको है ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अपनी जगह पे, तो ये भी क्या है, इबादत है। और उसके अपोजिट अगर हम फहाश को है ना एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ये बेहयाई को, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि ये शैतानी काम है। फहाश वगैरह फैलाना, फहाश के काम करना, फहाश की तरफ लोगों को दावत देना और नंगे तस्वीर फैलाना करना, ये सब जो है जहन्नुम में आदमी को लेके जाते हैं और हम अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है वो ये कि दीन इस्लाम, यानी हमको जो दीन मिला है, ये इस्लाम जो है एक दीन है, एक तरीक़े ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। सुबह से शाम कैसा हमको रहना चाहिए, लोगों से कैसा मिलना चाहिए, क्या अच्छे काम है करना चाहिए, क्या बुरे काम है जिनसे बचना चाहिए, और ये तमाम काम जो है ये दीन कहलाते हैं। तो इस्लाम जो है एक दीन है, एक तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का। अगर हम उस पर चलते हैं और लोगों को भी इस्लाम की तरफ बुलाते हैं या इस्लाम उनको समझाते हैं, तो ये क्या है, बहुत बड़ी इबादत है। और दूसरा ये कि
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान जो कुछ हमको बताता है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी गाइडेंस के मुताबिक, और लोगों को भी बुलाते हैं, तो ये भी जो है बहुत बड़ी इबादत है। उसके अपोजिट में अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं तो गोया हम अपने आप को जहन्नुम के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने मकसद को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ना मकसद पूरा नहीं होगा तो हम फेल हो जाएंगे, फेल होने का मतलब हम जहन्नुम में चले जाएंगे। तो इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो क्लियर कट तरीके से आपके सामने आई। व्हाट इज इबादा एंड व्हाट इज नॉट इबादा। व्हाट इज नॉट इबादा इज गुनाह, जो जहन्नुम में लेके जाता है। व्हाट इज इबादा इज अपने मकसद को पूरा करना है, जो जन्नत में आपको लेके जाता है। अब हम और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, वो है रिमोट कंट्रोल। तो आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है वो रिमोट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है। तो आप टीवी वगैरह को आप दूर बैठ के सोफे पे आराम से बैठ के जो है कंट्रोल करते हैं, और उसके साउंड को, उसकी लाइट को और उसके चैनल्स को चेंज करना हो तो दूर बैठ के आप करते हैं, नजदीक आके आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है रिमोट कंट्रोल कराता है। तो उसी तरीके से रिमोट कंट्रोल अल्लाह ताला ने रखा है, और ये हमारी है ना बिलीफ है कि हमको मरने के बाद जो है अल्लाह ताला के पास जाना है, और वहां पर दो चीजें हैं, एक है जन्नत और दूसरा है जहन्नुम। तो जन्नत एक खूबसूरत जगह है जहाँ अल्लाह, अगर आदमी जन्नत में जाता है तो हमेशा हमेशा रहता है, और कोई है ना जहन्नुम में जाता है तो वो बहुत बड़ी सजा वहाँ पे है ना जहन्नुम में पाता है, आग में उसको डाला जाता है। तो ये दो चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको बार बार अपने जहन में बिठाना है कि हमको मरना है एक दिन, मरने के बाद खबर में जाना है, फिर अल्लाह ताला उठाएंगे और फिर हमसे पूछेंगे तुम जिंदगी में क्या कर क्या है। तो पूरा रिकॉर्ड हमारा वहां पर पेश किया जाएगा, फरिश्ते है ना रिकॉर्ड हमारा पेश करेंगे। तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा जजमेंट होगा, फिर हमारा फैसला होगा कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ। कामयाब होने वाला जन्नत में जाएगा, नाकाम होने वाला जहन्नुम में जाएगा। तो ये चीज के अगर मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हूँ, जो मुझसे कहा गया है करने के लिए, अगर मैं नहीं करता हूँ, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, रोजा नहीं रखता हूँ, और मुझे रोका गया है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और हराम तरीके से नहीं कमाना है, तो इस पर मैं अमल करता हूँ। जो करने के लिए कहा गया वो करता हूँ, जिससे मना किया गया है मैं रुक जाता हूँ, तो मैं जन्नत में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपोजिट करता हूँ, करने के लिए कहा गया मैं नहीं कर रहा हूँ, और नहीं करने के लिए कहा गया, मना किया गया, और मैं वो काम कर रहा हूँ, तो मुझे है ना जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो ये जहन्नुम और जन्नत मेरे दिमाग में जो है मेरे एक्शन को कंट्रोल करती है। तो मैं है ना सही तरीके से काम करता हूँ जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम से बचने के लिए। तो इस तरीके से मैं है ना इबादत करता हूँ। जब इबादत करता हूँ तो यकीनी बात है मैं अपने मकसद को पूरा कर रहा हूँ। जब मैं अपने मकसद को पूरा कर रहा हूँ तो फिर मैं है ना जन्नत में जाऊंगा और जहन्नुम से बच जाऊंगा। तो ये है बच्चों इबादत। तो आपने समझ गए कि जन्नत और जहन्नुम को याद रखना है, हमको मरने के बाद वहां पे जाना है आखिरत में। तो ये चीज जो है हमको हमारे एक्शन को, हमारी थिंकिंग को ना कंट्रोल करती है, और हम अपनी इबादत पूरी करके कामयाब हो सकते हैं। तो ये दो बातें हम आज आपके सामने बयान करके इसको ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं कि इबादत क्या है। मज़ीद आपके सामने और बहुत सारी बातें लेके आएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह हाफिज़।